एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO4 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। एंड आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा, वी हैव टू स्कोर 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं जो कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स पर ऑलमोस्ट मैंने वीडियोस प्रोवाइड की हैं, MCOM फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, और आगे भी ये वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी अभी तक नहीं किए हैं, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। एंड जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट और जो एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस वीडियो में वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एंड आई कैन गारंटी कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से एग्ज़ाम्स में अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे टीचर के थ्रू। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कब आया हुआ है एग्जाम्स में ऑलरेडी। तो अगर हम बात करें तो जून 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। और जून 2014 में पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। और कई बार भी दिसंबर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जिसमें बेसिकली पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सप्लेन बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आंसर जो हम डिस्कस करेंगे वही आपको रखना है, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है। यूनिट 1 का नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे भी इस पर्टिकुलर यूनिट के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेकर आऊँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडो। तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट बेसिकली रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच मे और मे नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो गाइज, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, और वो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको डेली बेसिस पर डील करती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का कलेक्शन होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते भी हैं और नहीं भी होते। कुछ फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे वो कंट्रोलेबल हों या नॉन कंट्रोलेबल हों, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें तो जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और उसके सर्वाइवल को भी इम्पैक्ट करते हैं। एक बिजनेस हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ग्रो हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका बिल्कुल फिनिश हो जाए, बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आर अवेलेबल इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस इज़ नॉट ईजी। अभी आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से कई सारी आपके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, तो उनको काफ़ी लॉस हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल फैक्टर आया जिसने बहुत सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करा। तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करने के लिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली कैसा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अलावा बहुत ही अनसर्टेन है और मल्टी फेसेटेड है। याद रखिएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। अगर हम इसके बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला ये होता है डायनामिक, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता रहता है जल्दी जल्दी। अनसर्टेन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब क्या होगा, कुछ भी अचानक से हो सकता है। कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इजी नहीं होता। एंड मल्टी फेसेटेड है। मल्टी फेसेटेड का अगर मैं बात करूं तो मतलब होता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, अलग अलग सिचुएशन को देखने का अलग अलग परसेप्शन होता है। तो उसी वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो होता है मल्टी फेसेटेड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच मे और मे नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन एंड मल्टी फेसेटेड।
तो यहाँ पर हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। पेपर में आप डायग्राम बनाइएगा, अगर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ज़रूर, इवन 10 मार्क्स में भी आता है तो भी आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल सराउंडिंग्स विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो एक बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर जो उसकी सराउंडिंग है, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सराउंडिंग के, उनका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग या इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? टोटल सराउंडिंग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का एक बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, वो कहलाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, now the next point says business environment is sum or collection of all internal and external factors such as employees, customers need and expectation, supply and demand, management, clients, suppliers, owners, activities by government, innovation and technology, social trends, market trends, economic changes, etc., which may influence the functioning of the business. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या होता है, वो सारे जितने भी आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनका कलेक्शन बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। इन सिंपल टर्म्स यू जस्ट रिमेंबर कि जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनका सम या कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन आता है? आपके आते हैं एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स की नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई और डिमांड का क्या आपका स्टेटस चल रहा है वो भी आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसके अलावा मैनेजमेंट कैसा है, क्लाइंट्स कैसे हैं, सप्लायर्स भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करने में। ओनरशिप कैसी है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, एंड इकोनॉमी जो है उसमें क्या चेंजेस चल रहे हैं। तो ये सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस के फंक्शनिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, आई एम श्योर गाइस कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस द फर्दर पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 आ चुका है इस पर्टिकुलर स्लाइड का, एंड इट सेज अकॉर्डिंग टू सम बिजनेस एक्सपर्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस बट also by the internal environment existing in a business organization, such as the resources at the command of business, the value system, the mission and objectives, etc., that its management has. तो गाइज कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स के थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से भी दी गई है। अकॉर्डिंग टू देम बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली उन बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेफर करता है जो कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो उस पे आता है आपकी किस तरीके का आपका मिशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है मैनेजमेंट की, और जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में क्या कितनी रिसोर्सेज हैं और वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि एक बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं और फाइनली बिज़नेस एनवायरनमेंट को भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो भी बात चल रही है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स की चल रही है, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट की बात चल रही है जो कि पार्ट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। ओके, now let's talk about the next point, which says business environment can also be defined as the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business, but the business still depends upon them as they affect the overall performance and sustainability of the business. तो गाइज बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप याद कीजिएगा और लिखिएगा अपने आंसर में, एंड उसको हाईलाइट कीजिएगा अच्छे से अंडरलाइन करके। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कुछ पॉइंट। आप चाहें तो ब्लैक एंड ब्लू पेन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? बेसिकली सम टोटल उन सभी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस या फोर्सेस का जो कि एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं। आई रिपीट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। लेकिन एक बिजनेस को फिर भी उनमें काम करना पड़ता है क्योंकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी होती है बिजनेस की
उसको अफेक्ट करने का काम बिजनेस एनवायरनमेंट करता है, और बिजनेस जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे बिजनेस की परफॉर्मेंस की बात आए या उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात आए, उसके लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होता है। तो एज आई मैंशनड टू यू, जो सेकंड हमारा पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एंड कोशिश कीजिएगा जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के साथ साथ आपको याद हो जाए, दैट वुड बी ग्रेट। एंड पेपर टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। Now the next point says business environment helps a business in identifying the business opportunities, tapping the useful resources, planning and coordination, and improvement of the overall performance, growth and profitability। तो business environment काफ़ी ज़्यादा helpful होता है किसी भी business के लिए, और किन किन चीज़ों में वो help करता है तो वो यहाँ पर mentioned है। सबसे पहले वो help करता है जो भी business activities हैं उनको identify करने में। देखिए business environment की अगर मैं बात करूँ तो let's take the example of कोरोना, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो थे जिन्होंने खुद को अडेप्ट नहीं किया वो आज क्लोज्ड हो चुके हैं, और कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आपके ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइजर्स का बिजनेस हो गया, आपके मास्क का बिजनेस हो गया। तो ये चीज़ें क्या हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एवरी बिजनेस हैज़ टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी स्टेप्स लेनी है। इस टाइम पर लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे, लोग व्हीकल्स नहीं खरीद रहे, उनका जो बेसिक पर्पज़ है इज़ टू सर्वाइव राइट नाउ। तो उसके लिए जो सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जैसे कि खाना हो गया, पानी हो गया, इवन आपके सैनिटाइजर्स, मास्क, मेडिसिन। तो ये बेसिकली क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो बिज़नेस एनवायरनमेंट आपके बिज़नेस की जो यूज़फुल रिसोर्सेज है उनको टैप करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट, अगर उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाए। एंड इसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको भी इम्प्रूव करने में बिज़नेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो। Alright guys, next slide स्क्रीन पर आ चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 1 इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अब जानेंगे थोड़ा सा कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसके एनालिसिस से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द नेचर ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। तो जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर होने की वजह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को केयरफुली एनालाइज नहीं करती, उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस अचीव करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए आपको क्या है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट की। ओके, Now the next point says the environment in which a business operates is full of threats as well as opportunities। तो ये एक environment की अगर हम बात करें जिसमें business operate किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी threats भी होते हैं, ये risk भी होते हैं और बहुत सारी opportunities भी होती हैं। तो कुछ लोग opportunities ढूंढ लेते हैं, कुछ लोगों को risk मिल जाता है, and this is happening just because कुछ लोग अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से फोकस करके देखते हैं और कुछ उस पर फोकस नहीं करते, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में फिर उनको दिक्कतें आने लगती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ। तो कभी भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कीजिए जहाँ पर आप अपना पैसा लगाएंगे, बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे, एंड 4 स्टेप आगे की सोच के भी चलिए सो दैट यू कैन मेक योर बिजनेस अ सक्सेसफुल वन। Now the next point says an organization formulates its business strategies in such a way that it is able to capitalize on the available opportunities and protect itself from threats which the environment may be posing। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हो उसको कैपिटलाइज किया जा सके, यानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑब्टेन किया जा सके, और जो भी थ्रेट्स हैं जो कि आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं उन पर क्या किया जाए, उनसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट किया जाए
तो दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक एनवायरनमेंट आपकी दोनों चीज़ें पोज करता है, चाहे वो थ्रेट्स हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो। इट इज़ आवर responsibility, since we have established an organization, to ensure that we are taking care of the opportunities and taking care of the threats by analyzing the business environment carefully. Okay, तो गाइज़ यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, वो हमारे डिस्कस हो चुके हैं। आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स थे आपको समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जितना हो सके रिवाइज़ करिए और कोशिश यही कीजिए कि साथ के साथ मेरे वीडियो के आप अपने आंसर को याद कर लें, और इसके बाद अगर टाइम मिले तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको लिखने प्रेजेंट करने का तरीका पता चले। इसके अलावा मैं प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को, मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस चीज़ के, तो मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, और इस तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू सो मच, एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।